बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये डॉक्टर माजिद खान हैं। इनको इनके वालिद साहब इंग्लैंड के लिए रुखसत करते हुए एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। इनके वालिद साहब कहते हैं कि मुझे उदासी इस बात की नहीं हो रही कि मैं अपने बेटे को गोरों के हवाले कर रहा हूँ। मुझे उदासी इस बात की हो रही है कि हमारे मुल्क का सिस्टम फेल हो चुका है। ये डॉक्टर माजिद खान, जिन्होंने MBBS अयूब मेडिकल कॉलेज से किया, बाद में 4 साल मेडिसिन की डिग्री बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज रावलपिंडी से हासिल की। ये हर इम्तिहान में पहले नंबर पर पास होते थे, लेकिन इनको हमारे सिस्टम ने नौकरी नहीं दी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान, चाइना, रूस और फॉरेन से जो भी डॉक्टरेट की डिग्री लेकर आते हैं, उनको जो है ना ज़्यादातर तरजीह दी जाती है। जो हमारे मुल्क के स्टूडेंट जो गवर्नमेंट के इदारों से MBBS कर लेते हैं, उनको जो है तरजीह नहीं दी जाती। ये आला पाए के स्टूडेंट थे, हर इम्तिहान में पहले नंबर पर आते थे, लेकिन यहाँ इनके वालिद साहब लिखते हैं कि तालीम के अलावा आगे जो ज़िंदगी गुजारनी है, वहाँ अदाकारी की और ख़ासकर चालाकी की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास नहीं थी। ये एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनका जो है ना कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। हमारे मुल्क के अशराफिया, सियासतदान जो है ना, आप बेहतर समझते हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं। आगे लिखते हैं कि मेरा बेटा माजिद खान FCPS करना चाहता था, लेकिन उसको किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया गया, ख़ां वो बेहतरीन मार्क से पास होता रहा। एक दफ़ा का वाक़या जिक्र करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के बेटे के लिए मेरिट को डिक्रीज़ किया गया, उसको एडमिशन दिया गया, लेकिन हमारे बच्चे, मेरा बेटा सबसे आगे था नंबरों में, लेकिन इसको जो है एडमिशन नहीं दिया। बाद में उसने आहिस्ता आहिस्ता ये दिल बर्दाश्ता होता गया। PTI के दौर में इसको बिहाड़ी में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिली, लेकिन वहाँ पर इसको क्योंकि इसने मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड डिग्री हासिल की थी, लेकिन इससे काम MO का लिया जाता था, मेडिकल ऑफिसर का लिया जाता था। ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता दिल बर्दाश्ता होता गया। फिर बाद में FRCP का इम्तिहान इसने दिया। इम्तिहान देने के बाद मुख्तलिफ फॉरेन कंट्री से इसको जो है ना वीज़े, जॉब ऑफ़र होने लगी। आज ये जो है ना इंग्लैंड के लिए रवाना हो रही है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि हम बाप बेटा आपस में बिछड़ रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज ने इसको डॉक्टरेट की डिग्री दी, इसको पढ़ाया, इसको बनाया, उसी पाकिस्तान में ये सर्व नहीं कर सका, उसी पाकिस्तान के लोगों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा यहाँ का सिस्टम फेल हो चुका है। ये आगे जाकर वहाँ पर गोरों की खिदमत करेगा, गोरों की सेहत के मामलात देखेगा। कितना बेहतर होता, कितना अच्छा होता कि अगर ये पाकिस्तान में रहते हुए अपने मुल्क के गरीबों की, नादारों की, मरीजों की मदद करता, खिदमत करता। इससे मुझे जो ना दिल्ली तौर पर राहत होती। दोस्तों, स्क्रीन के दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में वसाइल नाकाफ़ी हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कि लाहौर में MBBS की जॉब्स आई थी, 200 के करीब जो है ना वो जॉब्स थी, और उस पर जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था वो 8000 से अबव थे। हमारा सिस्टम वाकई फेल हो चुका है। गवर्नमेंट अपने काम में लगी हुई है, हमारे सियासतदान कुर्सी के खिंचतनाव में लगे हुए हैं, लेकिन हमें सोचना होगा, हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना होगा, हमारे सियासतदानों को सोचना होगा। इससे पहले इंडस्ट्रीज जो हमारी वो तबाह हो चुकी है, इंजीनियरिंग का शोबा वो भी नापायद हो चुका है, दूसरे सेकेंड के शोबे वो भी नापायद हो चुके हैं। अब ये मेडिकल का शोबा ये भी जो है ना ये फेल्योर की नज़र हो रहा है। इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, फॉरेन कंट्री की एक एग्जाम्पल है। इसको ब्रेन ड्रेन इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई किसी वर्कर को, किसी आदमी को आप स्किल देते हैं, वो स्किल सीखने के बाद उसको आप जॉब नहीं दे सकते, वो जॉब के लिए दूसरे मुल्क चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन को ब्रेन ड्रेन, यानी कि किसी भी स्किल याफ्ता, किसी भी हुनर याफ्ता, हुनरमंद आदमी का दूसरे मुल्क नौकरी के लिए, रोजगार के लिए हिजरत कर जाना, इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क की ये तलख हकीकत है
ہمارے ملک میں جو ہے نا روزگار کے مواقع ناکافی ہیں، وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے ارباب اختیارات اس بارے نہیں سوچتے۔ ہمارے لوگ خواہ وہ انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، خواہ وہ مزدور کی شکل میں ہوں، وہ روزانہ لاکھوں کروڑوں جو ہے نا لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر خدمات دیتے ہیں، سروس دیتے ہیں، اس کے بعد وہ روزی روٹی کماتے ہیں، جاب لیتے ہیں، اپنے پیچھے بھی بچوں کے لیے انکم لیتے ہیں۔ اس پر ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا ہوگا، کوئی سخت سٹیپ لینا ہوگا تاکہ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ حسنین عباس، سائننگ آؤٹ۔